चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर कितने टॉपिक हमने पढ़ने हैं। एक जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पीएमसी के सिलेबस के हवाले से, दूसरा जो टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तीसरा जो टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, चौथा टॉपिक एक हार्मोन से रिलेटेड है कि कौन से हार्मोन है जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। नंबर 5 टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जस्ट एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया गया, पर हम तीनों साइकिल को पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जिसके अंदर यूटेरिन साइकिल, ओवेरियन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स के अलावा बाकी आप मुझे बताएं कोई और टॉपिक है जो आपके रिप्रोडक्शन के सिस्टम जो चैप्टर है उसके अंदर जो मौजूद है इन 5 टॉपिक्स के अलावा। अरे यार मुझे तो मुद्दा है तो वो पढ़ाई मुझे गाड़ी गुजरी हुई है, ठीक है। असांजा शागिर्द चवंदा गाड़ी की न हलानी होती बस इतनी दिखा रही इनकी जैसी तैयारी हो रही गाड़ी मंजिल तरफ वेंदी साईं। हाँ इसी घर जा माण्हू दरद ते आहिस्ते आहिस्ते गाड़ी हलंदी करे मंजिल ते। तो हेडिंग है आज के दिन के हवाले से फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल 3 किस्म के होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पहला साइकिल होता है जिसे कहते हैं ओवेरियन साइकिल कहते हैं। ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन साइकिल के अलावा दूसरा जो साइकिल होता है उसे कहते हैं यूटेरिन साइकिल। यूटेरिन साइकिल तीसरा जो साइकिल होता है उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल menstrual cycle comprises of ovarian cycle plus uterine cycle। कलेक्टिवली पढ़ेंगे, दोनों को मिला के पढ़ेंगे, वो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवेरियन साइकिल के अंदर क्या क्या होगा? ओवेरियन साइकिल के अंदर साइक्लिक चेंजेस इन ओवरीज होंगे। साइक्लिक चेंजेस इन ओवरीज, साइक्लिक चेंजेस इन ओवरीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। ये चेंजेस होंगी हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। कौन से हार्मोन्स होंगे उनको भी हम करेंगे। सिंपली जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी चेंजेस होंगी इनको हमें डिस्कस करना है। साइकिल जो होगा नॉर्मल साइकिल डे 1 से लेकर 28 डेज का साइकिल होगा। उसके अकॉर्डिंगली ओवरी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस होती है डे 1 से लेकर डे 28 तक। फॉलिकल्स के अंदर कौन कौन सी चेंजेस होती है, जैसे जो भी चेंजेस होंगी डे 1 से लेकर डे 28 तक, उसके बाद अगेन वही सेम अमल जो है प्रोसेस है डे 1 से लेकर डे 28 तक रिपीट होगा। रिपीट होगा इस वजह से मैंने साइकिल कहते हैं। अगेन जो डे 1 से लेकर डे 28 तक वो चीजें ऐसे होती रहती है। आप ऐसे साइकिल बना लें डे 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 28 डेज के बाद अगेन वही सेम चेंजेस होती है, तो इस वजह से ये कहते हैं साइकिल लॉस कहते हैं। तो ये ओवेरियन साइकिल। इसी तरह से यूटेरिन साइकिल, ये भी साइक्लिक चेंजेस। साइक्लिक चेंजेस, साइकिल की मीनिंग होती है रिपीट होंगे वही सेम चेंजेस। साइक्लिक चेंजेस इन यूटेरस, यूटेरस के अंदर चेंजेस होंगी। चेंजेस होंगी किस हवाले से? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स ही ये चेंजेस करवाएंगे। और वही सेम साइकिल डे 1 से लेकर डे 28 तक जो चेंजेस होगी किसके अंदर? ओनली एंड ओनली यूटेरस के अंदर। कौन से हार्मोन से इन्वॉल्व है? जैसे एक सिलेबस के अंदर हमने देखा पीएमसी के सिलेबस के अंदर बार बार हार्मोन्स का जिक्र है, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या साइकिल्स है, तो सब के अंदर हार्मोन्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन ये पढ़ेंगे तो उससे हम कहेंगे यूटेरिन साइकिल। तीसरा जो साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो कलेक्टिवली ओवेरियन साइकिल प्लस यूटेरिन साइकिल, उसके अंदर जो चेंजेस होगी उसकी जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी इलस्ट्रेशन देख लें कि होता क्या है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज वापस आते हैं।
सबसे पहले जैसे आप देखें ओवेरियन साइकिल, कलम की घूम। सबसे पहले हमारी ओवेरियन साइकिल है। अब ओवेरियन साइकिल आप नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो डे 1 से लेकर डे 28 डे तक काउंट करेंगे। और ब्रॉडली ब्रॉडली अगर स्पीकिंग तो इसके अंदर दो फेज होंगे, एक होगा फोलिक्यूलर फेज, फोलिक्यूलर फेज 14th डे तक चलता है और 14th डे पे एक रिलीज होगा। एक रिलीज होने से पहले जितने भी फॉलिकल्स के अंदर जो चेंजेस आएंगी, फॉलिकल्स के अंदर जो चेंजेस आएंगी तो उस फेज को कहेंगे फॉलिक्यूलर फेज कहेंगे। सिर्फ ओवेरियन फॉलिकल के अंदर जो चेंजेस आएंगे 14th डे पे क्या होगा, फॉलिकल मैच्योर रप्चर हो जाएगा, एक रिलीज होगा। अब फर्दर इसमें रप्चर्ड फॉलिकल के अंदर कौन सी चीज दिखाएंगे, रप्चर्ड फॉलिकल के अंदर रप्चर्ड फॉलिकल येलो मास से भर जाता है, कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, तो ये ल्यूटियल फेज होता है, इस फेज को कहेंगे ल्यूटियल फेज। तो ओवेरियन जो साइकिल होता है, ओवेरियन साइकिल के अंदर एक पहला फेज होता है उसे कहेंगे फॉलिक्यूलर फेज। कितने दिनों का है, डे 1 टू 13th डे, क्योंकि 14th डे पे ओव्यूलेशन होती है। अगर इलस्ट्रेशंस वगैरह आपको नजर आएंगे तो उसके अंदर आपको बजाय दो फेजेस बताएंगे। इसका मतलब फॉलिकल्स के अंदर चेंजेस होती जाती है। 14th डे ये फॉलिकल मैच्योर होगा, देन ये रप्चर हो जाएगा, ओव्यूलेशन का अमल होगा। बाद में ल्यूटियल फेज जो 15th डे से लेकर 28th डे तक जो चेंजेस होगी तो उसे कहेंगे ल्यूटियल फेज। कार्पस ल्यूटियम शुरू में बनेगा, फर्टिलाइजेशन ओवेरियन है कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था साइक्लिक चेंजेस इन द यूटिलस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। तो ये भी जैसे 28 डेज का ही जैसे हम साइकिल को लेंगे तो उसमें जो शुरू में जो पहला जो फेज होता है वो मेंस्ट्रुएशन का होता है। जैसे डे 1 टू डे 5 तक जो है मेंस्ट्रुएशन, शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग होती है, तो उसे कहेंगे मेंस्ट्रुएशन फेज। 28 डे के अंदर डे 1 टू 5 जो होगा उस फेज को कहेंगे मेंस्ट्रुएशन फेज। उसके बाद जो 6 नंबर डे से लेकर 14th डे तक जाहिर है अब शेडिंग हुई है। किसकी शेडिंग हुई है, एंडोमेट्रियम की हुई है। एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो गया, दोबारा से वो ग्रोथ होगी, उस लाइनिंग एंडोमेट्रियम लाइनिंग की ग्रोथ होगी, प्रोलिफरेशन होगी, प्रोलिफरेटिव और प्री ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन कब होती है, ओव्यूलेशन होती है 14th डे को। उससे पहले प्री ओव्यूलेटरी फेज, मेंस्ट्रुएशन के बाद और ओव्यूलेशन से पहले का जो फेज होता है उसे कहेंगे प्री ओव्यूलेटरी फेज। जैसे आप लोग प्री मेडिकल में पढ़ते हैं, मेडिकल में जाने से पहले प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन से पहले का जो फेज होता है तो वो होगा 6 नंबर से लेकर डे टू 14th डे। ठीक है, प्री ओव्यूलेटरी फेज 6 नंबर से लेकर 14th डे तक जो फेज होगा उसे कहेंगे प्री ओव्यूलेटरी फेज। अब 14th डे पे एक सेल रिलीज हो जाएगा, फॉलिकल रप्चर हो जाएगी, तो देन उसके बाद क्या होगा, 15th डे स्टार्ट होगा, 15th डे से लेकर 28th डे तक सीक्रेटरी फेज भी कहते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ओव्यूलेशन से पहले, ओव्यूलेशन के बाद, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज भी कहते हैं, सीक्रेटरी फेज जो 15th डे से लेकर 28 डे तक चलता है। तो इसके अंदर होता क्या है, सीक्रेटरी लफ्ज इस वजह से बिकॉज कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर बन जाती है, कार्पस ल्यूटियम येलोइश मास, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता रहता है।
तो ये सीक्रेटरी फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होगा, जो यूटेरिन साइकिल के एंडिंग में हम पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो जिससे 28th डे को अगर एक सेल की फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो डे 1 के इवेंट दोबारा शुरू हो जाते हैं, अगेन 28 डे। अगेन जिस सर अगर 28 डे तक फर्टिलाइजेशन जैसे नहीं होती है, बॉडी केमिकली अवेयर होती है, तो डे 1 की चेंजेस होती रहती है। इस वजह से इन्हें कहते हैं यूटेरिन साइकिल, कहते हैं साइक्लिक इवेंट, जो डे 1 से 28 तक, फिर अगेन डे 1 से लेकर 28 तक ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं। तीसरा जो फेज होता है उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जिन जैसे नथिंग बट दोनों इवेंट्स को कलेक्टिवली हम पढ़ेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था ओवेरियन साइकिल के फेजेस पढ़े थे, प्लस में यूटेरिन साइकिल के इवेंट्स को कलेक्टिवली हम लेंगे। कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जिसकी इवेंट वही सेम जो यूटेरिन, बिकॉज़ मेंस्ट्रुएशन का अमल जो होता है, शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग होती है, वो यूटेरस के अंदर होती है, तो उसके जो फेजेस होंगे वही सेम है जो यूटेरिन साइकिल के हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इवेंट पे आते हैं, दैट इज ओवेरियन साइकिल। कि ओवेरियन साइकिल के अंदर कौन कौन सी चेंजेस होती है, ओवेरियन साइकिल के अंदर कौन कौन सी चेंजेस होती है, ओवेरियन साइकिल के अंदर कौन सी चेंजेस होती है। जैसे ये हम एक छोटी इलस्ट्रेशन बना रहे हैं, ओवरी की है, तो ओवरी के अंदर जो कौन कौन सी जो साइकिल की चेंजेस हो रही है। तो शुरू में आप जहन में रखें कि एक जो इमेच्योर फॉलिकल होते हैं, क्या ह्यूमन फीमेल बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ, कितने फॉलिकल्स ऐसे होते हैं, हाउ मेनी फॉलिकल्स आर देयर। एक ओवरी के अंदर तकरीबन 2 लाख के करीब ऐसे फॉलिकल होते हैं, और इन फॉलिकल्स को कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। सच फॉलिकल्स आर कॉल्ड प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ऐसे फॉलिकल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स कहेंगे। एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे जो ऐसे फॉलिकल या सैक होते हैं या बैग्स होते हैं जिन्हें कहेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल। और हर एक फॉलिकल के अंदर क्या होता है कि एक सेल होता है, एक सेल होता है, और एक सेल यूलोवेरियल प्राइमरी oocyte की सूरत में एक सेल मौजूद होता है, प्राइमरी oocyte की सूरत में एक सेल मौजूद होता है। जब ओव्यूलेशन होगी, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी होगी, तो वो सेकेंडरी oocyte होगा, ये जहन में रख लें। 14th डे पे फॉलिकल रप्चर होगा तो वो होगा सेकेंडरी oocyte होगा, तब तक जो है ये सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। 14 जैसे एट द टाइम ऑफ बर्थ तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल मौजूद है। जैसे मैच्योरिटी की एज आती है, प्यूबर्टी की एज आती है, सेक्सुअली जब वो बेबी मैच्योर होती है, फीमेल बेबी 11 to 13 ईयर से वो अमल स्टार्ट होता है, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा उससे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में अब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है उसमें चेंजेस आने का अमल शुरू हो जाएगा। इसे तो ओवेरियन साइकिल कहते हैं। ओवेरियन साइकिल जो इन फॉलिकल्स के अंदर जो चेंजेस हो रही है वही साइकिल है, कोई नई चीज नहीं है। जैसे फॉलिकल्स के अंदर जो चेंजेस आ रही है वही जो ओवेरियन साइकिल है। तो इससे जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से बन जाएगा प्राइमरी फॉलिकल, जो हमारी बुक के अंदर है। जैसे प्राइमरी और फॉलिकल है और सेकेंडरी फॉलिकल है, और डायरेक्टली देन मैच्योर फॉलिकल और वेसिकुलर फॉलिकल है, तो इससे बनेगा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच हार्मोन, जब एफएसएच हार्मोन का एक्शन होगा तो जब मेच्योरिटी की एज आएगी तो इसमें अब ये होगा कि अब ये बन जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ये होगा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल तो एफएसएच रिलीज का अमल जारी है, और उसके बाद जो चेंजेस आएंगी वो चेंजेस ये होगी, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल उसके अंदर जैसे एक सेल मौजूद है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, पर इसके अंदर थोड़े से नए ग्रुप्स के सेल्स भी आ जाएंगे, थोड़े से और भी डेवलप होंगे, एक तो बाहर के हैं प्लस में थोड़े से और मजीद सेल्स, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से देन बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल,
सेकेंडरी फॉलिकल से हमारे बुक के अंदर नहीं है, टर्शरी फॉलिकल भी होता है, टर्शरी फॉलिकल भी होता है जो बुक में नहीं है, बुक में नहीं है। बुक की अगर आप सीरीज देखेंगे तो उसके अंदर टर्शरी फॉलिकल नहीं है, पर होता है टर्शरी फॉलिकल। हम अपने एसटीबी बुक को फॉलो करेंगे, एसटीबी बुक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ वो सब सही है, बाकी हम सब गलत हैं, क्योंकि टेस्ट वगैरह जो आएगी वो एसटीबी बुक से ही आएगी, जो एसटीबी बुक के अंदर पॉइंट्स है उनसे रिलेटेड आएगी। तो एक देन टर्शरी फॉलिकल बनता है, एक सेल मौजूद है पर फ्लूइड, एक उसके जो पूल्स बनते हैं, फ्लूइड के पूल्स बनते हैं, फ्लूइड के पूल्स बनते हैं ऐसे एक तरह से अंदर एक आगे रप्चर जो होना है तो उससे पहले फ्लूइड के पूल्स बनते हैं, और ऐसी फ्लूइड को कहते हैं फॉलिक्यूलर फ्लूइड कहते हैं। तो ये जो है टर्शियरी फॉलिकल होता है, टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल के बाद ग्रेफियल फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल या वेसिक्यूलर फॉलिकल होता है, जो मैच्योर होता है। मैच्योर होता है तो ये जितने भी पूल्स पड़े थे फ्लूइड वाले पूल्स, इनकी साइज में इंक्रीज होगी और एक मैच्योर या डोमिनेंट फॉलिकल बन जाता है, मैच्योर या डोमिनेंट फॉलिकल बन जाता है। ये एक सेल हुआ, इस तरह से ये एक मैच्योर और डोमिनेंट फॉलिकल हो गया, एक मैच्योर या डोमिनेंट फॉलिकल हो गया। यही तो ओवेरियन साइकिल है। ओवेरियन साइकिल, द साइक्लिक चेंजेस किसके अंदर हो रही है, साइक्लिक चेंजेस द फॉलिकल, एक्चुअली फॉलिकल के अंदर हो रही है। पहले प्राइमोडियल फॉलिकल था, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल के बाद मैच्योर फॉलिकल, और मैच्योर फॉलिकल को वेसिक्यूलर फॉलिकल भी कहते हैं। मैच्योर फॉलिकल इज आल्सो कॉल्ड वेसिक्यूलर फॉलिकल, वेसिक्यूलर फॉलिकल इज आल्सो कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल, जैसे ग्राफियन पर्सन के नाम से है, ग्रेफियन फॉलिकल भी कहते हैं। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल या मेजर फॉलिकल कब होता है, जब अगर हम इन डेज को काउंट करें तो डे इधर 1 होगा, डे 1, और ये होगा डे 14th, 14th डे पे एलएच हार्मोन की कंसंट्रेशन तब तक ज्यादा हो जाती है। एलएच पहले क्या था, पहले जस्ट क्या था, एफएसएच था। एफएसएच के इन्फ्लुएंस में ये सारी चेंजेस हुई है, जितने भी फॉलिकल्स के अंदर ये जो चेंजेस हुई है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच हुई है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच हुई है। सबसे पहले 20 के करीब, 20 के करीब ऐसे प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, उनके ऊपर जैसे एफएसएच का एक्शन होता है, ये सब ग्रो करना शुरू कर देते हैं। फिर आखिर में एक जो डोमिनेंट या मैच्योर, नॉर्मली जो वन जो है जिसे हम कहेंगे डोमिनेंट और मैच्योर, डोमिनेंट जो फॉलिकल एक ही बनेगा, जैसे एक कंपटीशन है, एक रेस है फॉलिकल्स की मैच्योर होने की, तो डोमिनेंट जो एक ही फॉलिकल होगा जो मैच्योर होगा, बाकी अदर, बाकी कहाँ जाएंगे, अदर्स विल डीजनरेट, बाकी सब जो है एक जिस तरह से ये डोमिनेंट होगा, काफी सारे जो दूसरे जो के अदर फॉलिकल्स होंगे वो सब डीजनरेट हो जाएंगे। डीजनरेट होने के अमल को कहते हैं, डीजनरेट होने के अमल को कहते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेसिया, डीजनरेट होने के अमल को कहते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेसिया, यानी एक फॉलिकल जो मैच्योर हुआ बाकी सब डीजनरेट हो गए, प्रोसेस इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। ये क्यों ऐसा होता है, बिकॉज जैसे ये एफएसएच के इन्फ्लुएंस के अंदर जो चेंजेस आ रही है आप देख रहे हैं, एक फॉलिकल के अंदर सेल्स होते हैं जिसका नेम होता है ग्रेन्युलोसा सेल्स, ग्रेन्युलोसा सेल्स दे प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन हार्मोन, ग्रेन्युलोसा सेल्स प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन हार्मोन। जैसे ईस्ट्रोजन की लेवल बढ़ती जाएगी, जैसे ईस्ट्रोजन की लेवल ऐसा ऐसा बढ़ती जाएगी, एफएसएच की सिक्रीशन ऐसा ऐसा बंद होती है, तब तक कोई एक ही जो फॉलिकल होगा वो मेजर होगा, एफएसएच कम हो जाएगी, फॉलिकल एक मेजर होगा, बाकी सारे फॉलिकल्स डीजनरेट होंगे। व्हाई, बिकॉज बिकॉज ऑफ एफएसएच। तो इधर जैसे एफएसएच शुरू में रिलीज हुआ, और बाद में जैसे ये जो फॉलिकल्स हैं उनके ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से एफएसएच की सिक्रीशन बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी तो कोई एक ही फॉलिकल होगा जो मैच्योर होगा, सब फॉलिकल मैच्योर नहीं होंगे। कभी कभार
जैसे आपने सुना होगा सोशल मीडिया का आजकल जैसे दौर है, कहते हैं कि मल्टीपल बर्थ हुए किसी एक मदर को, विमेन के यहाँ दो से ज्यादा, तीन चार, दो तो एक जैसे ट्विन तो आम सी बात होती है, कभी कभार ट्विन्स बन जाते हैं, कभी कभार मल्टीपल बर्थ होते हैं। तो मल्टीपल बर्थ होने का रीजन भी यही होता है कि अगर जो ज्यादा फॉलिकल्स मैच्योर होंगे तो ज्यादा एग सेल रिलीज होंगे, जितने ज्यादा एग सेल रिलीज होंगे वो सब फर्टिलाइज हो सकते हैं। तो ये कभी कभार रियर केस में, एक्सेप्शन में ऐसे होता है। बाकी अदरवाइज नॉर्मली वन follicle becomes mature और उस mature follicle 14th डे पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, जैसे जैसे FSH की सीक्रेशन बंद होती जाएगी LH की सीक्रेशन स्टार्ट होती जाएगी। FSH की सीक्रेशन जैसे बंद होती जाएगी, बंद कौन करता है? बटन किसको करता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन। जैसे FSH की सीक्रेशन कम होगी तो LH की सीक्रेशन में रेज या इंक्रीज होती जाएगी। जैसे रेज या इंक्रीज 14th डे पे होगी और उस दिन जो फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, ये जो फॉलिकल है ये रप्चर हो जाएगा। और रप्चर्ड फॉलिकल में से जो 14th डे पे रप्चर्ड फॉलिकल में एग रिलीज होगा, रप्चर्ड फॉलिकल से 14th डे, ये जो 14th डे का इवेंट है, 14th डे पे ये जो फॉलिकल, जो 14th डे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन, ये जो एग सेल था जो सेकेंडरी oocyte बन चुका था, ये रप्चर हुआ। रप्चर हुआ तो यानी ये रिलीज होके कहाँ जाएगा? यहाँ से फॉलिकल से एग रिलीज होके कहाँ जाएगा? फॉलिकल से एग रिलीज होके कहाँ जाएगा? ओविडक्ट के अंदर चला जाएगा। और अपर थर्ड ऑफ द ओविडक्ट, अपर थर्ड ऑफ द ओविडक्ट उसके अंदर पॉसिबली फर्टिलाइजेशन हो सकती है अगर इस पर मिला तो। अब ये रप्चर्ड फॉलिकल, फॉलिकल रप्चर हो चुका है। जैसे रप्चर्ड फॉलिकल होगा तो ये एक येलो मास से भर जाता है जिसे हम कहेंगे कार्पस ल्यूटियम। येलोइश मास से भर जाता है जिसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। हम इसका एक कार्पस लफ्ज का मतलब भी होता है बॉडी होता है, और ल्यूटियम का मतलब होता है येलोइश, कार्पस ल्यूटियम। यही जो फॉलिकल, आप देखो ना ओवेरियन साइकिल के अंदर क्या है, साइकिल की चेंजेस इन द ओवरीज तो हमने पढ़ा है, पर एक्चुअली ये चेंजेस किसके अंदर हो रही है? ये सारी चेंजेस हो रही है इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर हो रही है, सब चेंजेस जो है इन फॉलिकल्स के अंदर हो रही है। तो अब ये जो कार्पस ल्यूटियम बन गया, यही रप्चर्ड फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम हो गया। और कार्पस ल्यूटियम की वर्ड मीनिंग है येलोइश बॉडी, येलोइश मास और येलोइश बॉडी, येलोइश बॉडी कार्पस ल्यूटियम। अब ये रप्चर्ड फॉलिकल बन गया है, कार्पस ल्यूटियम बन गया है। कार्पस ल्यूटियम एक अनदर हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा, उस हार्मोन का नेम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सारे इवेंट्स जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब कार्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता रहेगा, कार्पस ल्यूटियम शॉर्ट फॉर्म में CL कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। नाउ दिस प्रोड्यूसेस अनदर हार्मोन दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। हमने प्रीवियस क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम के हवाले से पढ़ा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन्स द प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन्स द लाइनिंग ऑफ यूटेरस, यूटेरस तो इसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मोर थिक, वेस्कुलर और स्पंजी करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये प्रोड्यूस होता रहेगा, प्रोड्यूस होता रहेगा। अगर जैसे फर्टिलाइजेशन होती है तो ये कार्पस ल्यूटियम आगे भी मेंटेन होगा, अदरवाइज क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये डीजनरेट हो जाएगा। ये आगे जो डीजनरेट हो जाएगा, कब डीजनरेट होगा? 28th डे को डीजनरेट हो जाएगा, 28th डे को डीजनरेट हो जाएगा। कब, क्यों डीजनरेट हुआ है? इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा तो देन क्या होगा, फॉरन डे 1 की इवेंट्स है यही सेम रिपीट होंगे दोबारा। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये ओवेरियन साइकिल है, साइकिल की चेंजेस इन द ओवरी। अच्छा, एक निशान रह जाता है, एक निशान रह जाता है, जैसे ये डीजनरेट हुआ तो एक व्हाइटिश एक स्कार या निशान रह जाता है कि वो एक इंडिकेशन होती है कि इधर कार्पस ल्यूटियम की डीजनरेशन हुई है। जैसे स्किन पे कोई कट होता है आखिर में एक निशान रह जाता है जिसे स्कार कहते हैं, तो इसी तरह से
ओवरी के अंदर एक निशान रह जाता है, उसका मतलब ये है कि इधर कार्पस ल्यूटियम रीजनरेट हुआ है, उसका भी एक नेम है, कार्पस अल्बिकन्स। कार्पस अल्बिकन्स, कार्पस अल्बिकन्स का मतलब है व्हाइट बॉडी। कार्पस की मीनिंग होती है बॉडी, अल्बिकन्स का मतलब है व्हाइट। तो ये आखिर में ऐसे व्हाइट निशान रह जाते हैं जिसे हम कहते हैं कार्पस अल्बिकन्स है। तो होपफुली आपने ओवेरियन साइकिल को सीख लिया होगा कि ओवेरियन साइकिल के अंदर कौन कौन सी चेंजेस होती है, ओवेरियन साइकिल के अंदर कौन कौन सी चेंज सीरीज याद रखनी है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, then gradual mature और वेसिकुलर फॉलिकल। 14th डे पे वो रप्चर होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच, देन वही फॉलिकल येलो मार्क से भर जाएगा, जैसे कार्पस ल्यूटियम का ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता रहेगा 28 डे तक। अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो आगे ये कार्पस ल्यूटियम 3 मंथ तक मेंटेन रहेगा। अगर नहीं हुई तो कार्पस ल्यूटियम रीजनरेट होगा, डे 1 की इवेंट दोबारा शुरू हो जाएगी। जब इस साल समझ में आई, कौन समझ न समझे। हाँ एसटीबी बुक का है उनमें थोड़े से एसटीबी बुक का सवाल कई जो अल्टी सिस्टम हालत हुई बन एसटीबी बुक तमाम जरूरी है। ठीक है, जो एसटीबी बुक के अंदर जो पॉइंट्स है ना ओवेरियन साइकिल की, वो हम इनको देखेंगे। तो पहले पहले सबसे पहले जैसे देखें ओवेरियन साइकिल, तो ओवेरियन साइकिल वन एक जैसे 28 डेज में जो प्रोड्यूस होता है फॉलिकल के अंदर, ये जो चेंजेस होते हैं जिससे हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल। एक्चुअली जो है चेंजेस किसके अंदर है, चेंजेस है फॉलिकल के अंदर है। ओवरी तो वही सेम मौजूद है, चेंजेस किसमें फॉलिकल में। ओवेरियन साइकिल इंक्लूड चेंजेस इन द ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, वेरी क्लियर। तो शुरू में जैसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद वेसिकुलर फॉलिकल और गैलेक्टिक फॉलिकल। एसटीबी के अंदर टर्शियरी फॉलिकल का जिक्र नहीं है, हम अपने बुक के साथ हैं। पर होता ये है कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और उसके बाद टर्शियरी होंगे, टर्शियरी के बाद रेडियो मैच्योर होगा। और ये सब कौन से दो हार्मोन हमने पढ़ा है कि एफएसएच और एलएच के अंडर ये सब काम हो रहा था, अंडर द सीक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच, अंडर द सीक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच। एक इलस्ट्रेशन दोबारा से, शुरू में एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ फीमेल बेबी प्राइमरी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स काफी सारे फॉलिकल्स, उनके ऊपर एफएसएच हार्मोन का जब एक्शन होता है तो आगे उसमें बनता है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाद देन जो है फ्लूइड का पूल्स बन जाते हैं। फ्लूइड के पूल बनने के बाद ये सब फ्लूइड के पूल मर्ज होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद सेकेंडरी से आगे नेक्स्ट मैच्योर ग्रेवियन और वेसिकुलर फॉलिकल। यही जो आगे जो फ्लूइड वाली जो कैविटीज है एंट्रम उसे कहते हैं, ये एंट्रम उसकी साइज जैसे बड़ी होती है, इधर छोटी और ये बड़ी। तो अल्टीमेटली ये जो फॉलिकल रप्चर होगा और एक सेल रिलीज हुआ, जैसे ये एक सेल रिलीज हुआ ये रप्चर्ड फॉलिकल है, एक येलो मास से भर गया जिससे कार्पस ल्यूटियम देंगे। कार्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो रहता है, अगर नहीं होती है तो 28th डे को रीजनरेट होने के बाद एक दिशा में रहता है उसे कार्पस अल्बिकन्स, और उसके बाद ये सेम इवेंट दोबारा से स्टार्ट होता है एसटीपी बुक सीक्वेंस। उसके अंदर इन टर्शियरी फॉलिकल का जिक्र नहीं है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल से पहले प्राइमरी फॉलिकल कंप्राइज्ड ऑफ प्राइमरी oocyte होता है एनवेलप्ड बाय एपिथेलियल सेल जो हमने पढ़ा है। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल होता है, सेकेंडरी फॉलिकल उसके अंदर एक फ्लूइड होती है, पूल्स के अंदर फ्लूइड मौजूद होती है सराउंडेड बाय द oocyte। उसके बाद वेसिकुलर फॉलिकल कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक कैविटी, कैविटी का नेम है एंट्रम and it is filled with the fluid, fluid का नेम होता है follicular fluid that increases in size until the follicle becomes ruptured। follicle बाद में जो rupture हो जाएगा, एक सरफेस है, जाहिर है जब कोई चीज जैसे ये एक प्लेन सरफेस है, अगर उसके अंदर कोई कैविटी फ्लूइड ये इसके अंदर इंक्रीज हो रही है तो सरफेस जरा थोड़ी सी बाहर निकल के आएगी, प्रोट्रूड आउटवर्ड। फ्लूइड अंदर जो ज्यादा होगी
तो ये सरफेस के ऊपर जो ऐसे जो है प्रोट्रूएंस नजर आएगी, जिसका मतलब है ये है कि ये फॉलिकल अब मैच्योर हो चुका है। मैच्योर होने के बाद जो आगे रप्चर होने की तरफ जा रहा है। हुक में तो नहीं, पर ये शुरू में प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, देन सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, देन टर्शियरी फॉलिकल। उसके अंदर जैसे ये हुक के अंदर नहीं है, पहले जो इसके अंदर जो ऐसे पूल्स होते हैं फ्लूइड के, और यही फ्लूइड के पूल्स देन एक पूरी एक सिंगल कैविटी बन जाएगी। सिंगल कैविटी बन जाएगी तो देन ये आगे रप्चर होगा और उसके अंदर ये जो एक सेल है वो रिलीज होता है। इस तरह से जो है ओवेरियन साइकिल ऑब्जर्व होता है। कल हम जो है उसको दूसरे जो साइकिल होंगे